वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेकंड पार्ट दैट इज आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम। लास्ट वीडियो में हमने एंथ्रीडियोफोर एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या एंथ्रीडियम होता है, कैसे उसकी डिहाइसेंस होती है, ये सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम क्या होता है, कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम, इसकी पोजीशन हम देखेंगे कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। The archegoniophore arise at the apical notch of the thallus, just like the anthridiophore. जैसे anthridiophore arise होते हैं वैसे ही archegoniophore भी arise होते हैं, जो थैलस की एपिकल नोच होती है। लाइक ये थैलस हो गया, थैलस की जो एपिकल नोच होती है वहां से ये अराइज होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक एंड अ टर्मिनल डिस्क। इसके अंदर भी ऐसे एक स्ट्रोक होती है एंड एक टर्मिनल डिस्क होती है, जैसे कि आर्किगोनियो जैसे कि एंथ्रीडियोफोर के अंदर होती है। स्ट्रोक ऑफ द आर्किगोनियोफोर इज स्लाइटली लॉन्गर। ये कैसी होती है, थोड़ी सी लॉन्गर होती है, 2 to 5 सेंटीमीटर की होती है। एंथ्रीडियोफोर की थोड़ी सी छोटी होती है इससे। The terminal disc, which is formed by three successive dichotomies of the apex of the young archegoniophore, is usually 8-lobed. यहाँ पे भी क्या होती है, 8 लोब्ड होती है ये। 7 to 9 लोब्ड मार्केंसिया निफेलेंसिस के अंदर होते हैं एंड 7 to 11 जो है लोब्स मार्केंसिया पाल्मेटा के अंदर होते हैं। इन जनरल इनके अंदर 8 लोब्स होते हैं इस डिस्क के अंदर। The lobes are dorsiventral and a growing point is located at the tip of each lobe. And हर एक लोब के जो इसकी टिप है, ग्रोइंग पॉइंट है, लोकेट होता है। हर एक टिप, जो लोब की टिप है उसके ऊपर एक ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होगा। The entire disc with 8 growing points at the margin is equivalent to the branch सिस्टम एज अ रोजेट लाइक थैलाई ऑफ द रिसिसिया एंड मार्केंसिया। ठीक है, रोजेट लाइक थैलाई जो होती है मार्केंसिया एंड रिसिसिया की, जो उनका थैलस होता है, वैसा ही ये नजर आता है। जो ये एंटायर डिस्क होती है, 8 ग्रोइंग पॉइंट्स होती है, तो वो मार्जिन के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाती है जैसे कि वो मार्केंसिया एंड रिसिसिया का थैलस हो, वैसे ही अरेंज हो जाती है। तो आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। एंड यहाँ पे 8 लोब्ड होते हैं, हर एक लोब के जो टर्मिनल पॉइंट है वहां पे ग्रोइंग पॉइंट होता है एंड ये एक रोजेट लाइक अपीयरेंस देते हैं। पोजीशन ऑफ आर्किगोनिया और आर्किगोनियोफोर। अब ये जो आर्किगोनियोफोर है उसके ऊपर आर्किगोनिया की क्या पोजीशन होगी। लाइक ये स्टोक थी, ठीक है, ये स्टोक हो गई, ये डिस्क हो गई, डिस्क के ऊपर ये आर्किगोनिया यहाँ पे ये अरेंज्ड है। तो आर्किगोनिया 4 के अंदर आर्किगोनिया का अरेंजमेंट, द आर्किगोनिया आर बोर्न ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द रिसेप्टिकल। जैसे यहाँ से स्ट्रोक लगी है एंड ये इसका डोर्सल सरफेस है, तो इस डोर्सल सरफेस, इस डिस्क के ऊपर ये क्या होंगे, ये बोर्न होंगे इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, यानी कि मेच्योर आर्किगोनिया आर टुवर्ड्स सेंटर एंड यंग वंस टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द डिस्क। डिस्क की मार्जिन के ऊपर क्या होंगे, यंग वंस होंगे। सेंटर के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो मेच्योर हो चुके हैं। They are 12 to 14 archegonia on each lobe of the disc arranged in a single row. एंड एक सिंगल रो के अंदर ये नजर आते हैं। हर एक 12 to 14 आर्किगोनिया होते हैं हर एक लोब के अंदर, डिस्क की हर एक लोब के अंदर। द आर्किगोनिया आर सबसेसाइल, सबसेसाइल होते हैं, लाइक ये नीचे वाला पोर्शन इनका नॉन मोटाइल होगा, ऊपर वाला इनका पोर्शन मोटाइल हो सकता है। तो ये सबसेसाइल होते हैं एंड देयर नेक्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड। एंड ऊपर की तरफ इनकी नेक जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट करती है। After fertilization, the stalk of the archegoniophore elongates and central portion of the dorsal surface disc grow more rapidly than the ventral surface. इसका जो जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से जो इसका आर्किगोनियोफोर का जो सेंट्रल पोर्शन है, डोर्सल सरफेस का सेंट्रल पोर्शन है डिस्क का, लाइक ये सेंट्रल पोर्शन है, ये ज्यादा ग्रो करेगा, ये मोर रेपिडली ग्रो करेगा, जिसकी वजह से ऐसे झुकना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है ये ऐसे झुक जाएगी। वेंट्रल सरफेस इसका कम ग्रो करेगा, डोर्सल सरफेस इसका मोर रेपिडली ग्रो करेगा।
एज अ रिजल्ट डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द टू सरफेसेस, यानी कि ऊपर वाले की ज्यादा हो रही है, नीचे वेंट्रल सरफेस की कम यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से द मार्जिनल रीजन ऑफ द डिस्क बीरिंग आर्किगोनिया इज पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड। तो ये जो एरिया था वो क्या हो गया, वो अंदर की तरफ, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ, बिल्कुल इसके अंदर, बिल्कुल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड चला जाता है। Thus in mature archegoniophore, the archegonia lie on the ventral surface. लाइक पहले क्या था, पहले ये डोर्सल सरफेस के ऊपर थे यंग के अंदर, लेकिन जैसे ये मेच्योर हुआ, मेच्योर के अंदर ये कहाँ हो गई, ये वेंट्रल सरफेस के ऊपर पुश हो गई एंड दे इन्वर्टेड विद देयर नेक्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये नेक के साथ ये इन्वर्टेड हो जाते हैं डाउनवर्ड्स। In the process of inversion, the arrangement of the archegonia is also reversed from the centripetal to centrifugal. अब ये इन्वर्ट हुआ ही हुआ, साथ में अब यहाँ पे लाइक जो ये वाला पोर्शन था, ये क्या था, ये इस टाइम पे यहाँ पे जो है यंग वन थे, यहाँ पे यंग वन थे एंड सेंटर की तरफ मेच्योर थे। अब जैसे जैसे ये खिसका यहाँ पे अंदर की तरफ ये पुश हुआ, तो ये जो अरेंजमेंट था इन्वर्जन की प्रोसेस के अंदर, वो भी क्या हो गया, वो भी चेंज हो गया। अब जो यंग वंस है वो अंदर की तरफ चले गए हैं एंड जो मेच्योर है वो पेरिफेरी की तरफ आ गए। तो ये सेंट्रीपिटल टू सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। दैट इज नाउ द यंगेस्ट आर्किगोनियम लाइज क्लोज टू द स्टोक। ये बिल्कुल यंगेस्ट वाले क्लोज हो जाएंगे स्टोक के एंड द ओल्डेस्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क एंड ओल्डर वाले क्या हो जाएंगे, जो इसकी पेरिफेरी है उसके तरफ चले जाएंगे। The process of inversion is accomplished by the development of a one-celled thick plate-like tissue जिसको pericythium और involucre बोला जाता है on both sides of each archegonial row। Like ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था अभी, ये स्टोक थी एंड यहाँ पे आर्किगोनिया, ये जो है ये आर्किगोनिया थी। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर का अब ये वाला पार्ट अगर हम देखें, वो इस डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो इसके अंदर एक यहाँ पे एक प्लेट, एक थिक, एक वन सेल्ड थिक प्लेट लाइक टिश्यू होता है जिसको इसको पेरिकैथियम और इन्वोल्यूसर बोला जाता है। ये दोनों साइड पे होगा, इस साइड पे भी होगा और इस साइड पे भी होगा, लेकिन हम सिर्फ एक साइड ही देख रहे हैं अभी डायग्राम के अंदर। तो ये जो है ऐसे टाइप के यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलते हैं। Thus, in mature archegoniophore, archegonia of a lobe are separated from those of the adjacent one by the pericythium. अब यहाँ पे क्या होगा, मिच्योर आर्किगोनिया 4 जो है, इससे आर्किगोनिया सेपरेट होगा इन एडजेसेंट पेरिकैथियम टिश्यू की हेल्प से। In many species of the Markensia, long, stout and green finger-like projections develop from the margins of the disc between the groups of the Archegonia. अब कई बार यहाँ पे क्या होता है, आर्किगोनिया के बीच में भी कुछ यहाँ पे finger-like processes grow हो जाती है and in appendages को which are usually 9 in number known as rays. इनको क्या बोला जाता है, इनको rays बोला जाता है, इनको रे बोलते हैं। they give the archegonial disc an umbrella like appearance and ये archegonial disc को एक umbrella like appearance provide करवाते हैं। Internal structure of the mature palliated disc is similar to that of the thallus। जैसे thallus का होता है, उसके अंदर एयर पोर, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, ये चीजें प्रेजेंट होती है, वैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इस मेच्योर पैलेटेड डिस्क का वो भी वैसा ही होगा। Its dorsal epidermis is interrupted by barrel-shaped pores which communicate with the underlying air chambers। ठीक है, ये हमने एंथ्रीडियोफोर के अंदर भी देखा था, ये आर्किगोनियोफोर के अंदर भी होता है एंड ये इसका जो नॉर्मल थैलस होता है उसके अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो डोर्सल सरफेस इंटरप्टेड होता है, यहाँ पे कुछ एयर पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आते हैं एंड ये एयर पोर जो है कम्युनिकेट करते हैं एयर चैम्बर से। एयर चैम्बर के नीचे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट देखने को मिलते हैं। The air chambers have many simple or branched photosynthetic filament। ठीक है, बहुत सारे photosynthetic filament इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम है यहाँ पे यंग आर्किगोनिया का, ये मेच्योर आर्किगोनिया का। यंग आर्किगोनिया के अंदर ये एग सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल्स होती है, नेक कैनाल सेल्स होती है एंड इसके अंदर
एग जो है इसके अलावा यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स हो गई, ये वेंट्रल कैनाल सेल्स होगी, और ये वेंट्र हो गई, ये मेच्योर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक्स्ट्रा जैकेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आर्कीगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो स्ट्रक्चर था, पोजीशन थी, आर्कीगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होगी। जैसे हमने एंथ्रीडियम के अंदर देखा था कि सिंगल एक एंथ्रीडियल इनिशियल था, उससे पूरा का पूरा एंथ्रीडियम बना था, वैसे ही हम आर्कीगोनियम के अंदर देखेंगे क्या होगा। The archegonia develop on the dorsal surface of the young receptacle in acropetal sequence. Acropetal sequence के अंदर dorsal surface जो है उसके ऊपर ये develop होता है। इसके अंदर भी एक सुपरफिशियल सेल सिचुएटेड नियर द ग्रोइंग एपिक फंक्शन एज आर्कीगोनियल इनिशियल, जैसे कि हमने देखा था एंथीडिया के अंदर, एंथीडियम के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ सुपरफिशियल सेल होती है ग्रोइंग एपिक्स रीजन के पास, जो कि फंक्शन करती है आर्कीगोनियम इनिशियल की तरह। एंड ये जो सेल है रिलेटिवली लार्जर होती है एडजेसेंट सेल से, एंड इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। It divides by transverse walls into an upper or outer or primary archegonial cell and a lower or inner primary stroke cell। अभी दो के अंदर ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू डिवाइड हो जाएगी एंड ये बना लेगी कि प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल एंड बेसल ये प्राइमरी स्ट्रोक सेल ये फॉर्म कर लेगी। The latter undergoes many irregular divisions and eventually form a multicellular stalk। इसके अंदर बहुत सारी divisions होगी जिसकी वजह से ये multicellular stalk यहाँ पे form हो जाएगी। The primary archegonial cell by three successive obligate vertical divisions form three peripheral cells surrounding a central axial cell। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, ये प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल्स और प्राइमरी स्ट्रोक सेल बन गई। प्राइमरी स्ट्रोक सेल जो है मल्टी सेलर स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डिवेल्प हो जाएगी, एंड ये प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल जो है ये क्या करेगी, थ्री सक्सेसिव ओब्लिगेट वर्टिकल डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से थ्री पेरिफेरल सेल्स सराउंडिंग अ सेंट्रल एक्सिस ये बन जाएगी। एक यहाँ पे थ्री पेरिफेरल सेल्स होगी और एक यहाँ पे सेंट्रल एक्सियल सेल होगी। The peripheral cells divide anticlinally form six jacket initial। अब इसके बाद यहाँ पे ये anticlinally डिवाइड करेगी और ये सिक्स जैकेट सेल जो है ये इनिशियल सिक्स जैकेट सेल इनिशियल फॉर्म कर। Each jacket initial undergo a transverse division and thus two superimposed tiers of the six cell each are formed। and ये जो हर एक जैकेट का इनिशियल है वो एक ट्रांसवर्स डिवीजन के अंडरगो जाएगा, जिसकी वजह से टू सुपर इम्पोज टायर बन जाएंगे, जो है छह सेल के टू सुपर इम्पोज्ड यहाँ पे टायर्स बन जाते हैं। The cells of the upper tier are called neck initial and the lower are called ventral initial। अपर वाली को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अपर वाली सेल्स को यहाँ पे जो है नेक इनिशियल बोला जाता है। लाइक यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर होगी ये नेक इनिशियल और नीचे वाले को वेंट्रल इनिशियल्स बोला जाता है। The neck initials divides transversely to form six vertical rows of the neck cell and each with 6 to 9 cell। इसके बाद neck initial, ये जो neck initial वाली cells हैं ये further division करेगी and transversely divide होके ये 6 vertical rows जो है neck cells की ये form कर देगी, each with 6 to 9 cell, और हर एक के अंदर 6 to 9 cell यहाँ पे देखने को मिलती है। The ventral initial divide irregularly and eventually give rise the wall of the swollen ventral region। and ये जो यहाँ पे ventral initials थी वो क्या करेंगी, ventral initial divide करेंगी irregularly, जिसकी वजह से eventually ये एक swollen ventral region give rise कर देंगी। तो इसका जो ये region है ये क्या हो गया, थोड़ा सा swollen हो जाता है। Meanwhile, the axial cell undergo division, यानी जो इसकी axial cell है वो भी also undergoes division, उसके अंदर भी division होगी। तो आर्कीगोनियल इनिशियल है, आर्कीगोनियल इनिशियल से प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल एंड प्राइमरी स्ट्रोक सेल बनी। देन इसके अंदर ये जो है ये क्या बना देगी, स्ट्रोक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रोक सेल बना देगी। प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल्स डिवाइड करेगी, यहाँ पे प्राइमरी कवर सेल होगी, प्राइमरी कवर सेल और इसके अराउंड नेक इनिशियल्स आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे वेंट्रल इनिशियल्स बोला जाएगा, और इनके बीच में एक सेंट्रल सेल होती है।
इसके बाद इसके सराउंड में जो ये सेल्स डिवाइड करेगी यानी पेरिफेरल एंड प्राइमरी एक्सियल सेल बना लेगी। एंड यहाँ पे जैकेट इनिशियल फॉर्म हो जाएगा जो कि दो टायर्स के अंदर अरेंज होगा, जो कि ट्रांसवर्सली फिर से डिवाइड करेंगे एंड छः छः की सेल्स हो जाएंगी वहां पे। एंड फिर ये फॉर्म कर देंगे यहाँ पे नेक इनिशियल्स जो बने थे वो यहाँ पे फॉर्म कर देंगे 6 वर्टिकल रोज ऑफ द नेक सेल्स, जिसके अंदर 9 से 6 सेल्स होंगी। एंड वेंट्रल इनिशियल जो है इसका स्वेलन पार्ट फॉर्म कर देंगे। A transverse wall differentiate it into an upper primary cover cell and a lower central cell. अब इसके अंदर ये जो है ये दोबारा से डिवाइड होगी एंड इसकी वजह से यहाँ पे एक तो यहाँ पे कवर सेल्स हो जाएगी, यानी कि जो है लोअर सेंट्रल सेल्स एंड अपर प्राइमरी कवर सेल्स यहाँ पे बन जाएगी। लोअर सेंट्रल सेल एंड अपर प्राइमरी कवर सेल। लाइक इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये प्राइमरी कवर सेल इसके अंदर और एक यहाँ पे सेंट्रल सेल है। प्राइमरी कवर सेल और ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। इसके अंदर भी सबके अंदर ये देखने को मिल रही है। The primary cover cell differentiate into two vertical walls at right angles to each forming 4 cover cell. इसके बाद ये जो प्राइमरी कवर सेल है इसके अंदर 2 वर्टिकल वॉल्स बनेगी। 2 वर्टिकल वॉल बनने की वजह से यहाँ पे 4 कवर सेल फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 कवर सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। The central cell again divide transversely forming an upper primary neck canal cells and a lower primary ventral सेल। एंड ये जो यहाँ पे जो सेंट्रल सेल थी वो दोबारा से डिवाइड करेगी, अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल, ठीक है। ये दोबारा से अपर प्राइमरी कैनाल सेल्स एंड लोअर ये वेंट्रल सेल्स के अंदर फिर से ये डिवाइड हो जाती है। द प्राइमरी नेक कैनाल सेल बाय two successive transverse division give rise a row of 4 or more neck canal cell। इसके बाद प्राइमरी नेक कैनाल सेल के अंदर 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होगी जिसकी वजह से यहाँ पे एक रो या फिर 4 नेक कैनाल सेल्स मिल जाएगी। वेयर इज वेंट्रल सेल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन जिसकी वजह से लार्ज एग सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक हमने ये स्टेजेस देख ली है कि कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर आर्किगोनियम। मेच्योर आर्किगोनियम का ये स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या होगा। द मेच्योर आर्किगोनियम इज पेंडुलस और अटैच्ड टू द वेंट्रल सरफेस ऑफ द आर्किगोनियल डिस्क बाय अ शॉर्ट स्टोक। एक शॉर्ट स्टोक से ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है आर्किगोनियल डिस्क से। It is flower shaped structure and basal swollen venter and an elongated neck। एक इसके अंदर elongated neck होती है एंड एक इसके अंदर basal swollen वेंटर या फिर एक पोर्शन होता है, बेस होता है। वेंटर सराउंडेड बाय अ 1 सेल थिक स्ट्राइल जैकेट। अब ये वेंटर सेल जो है ये एक 1 थिक सेल स्ट्राइल जैकेट से सराउंडेड होते हैं। कंटेन्स लार्ज एग रिलेटिवली स्मॉल वेंटर कैनाल सेल्स। एंड यहाँ पे एक लार्ज एग सेल ये होती है एंड स्मॉल वेंटर कैनाल सेल यहाँ पे पाई जाती है। द नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ द सेल्स। एंड नेक के अंदर यहाँ पे 6 वर्टिकल रोज होती है सेल्स की। द नेक सेल्स जिनको बोला जाता है, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये नेक सेल्स है। एंड वे विच इनक्लोज अ नैरो कैनाल विद 4 to 8 नेक कैनाल सेल। एंड ये इनक्लोज होती है एक नैरो कैनाल विद 4 to 8 नेक कैनाल सेल्स के साथ। The tip of the neck has a rosette of 4 cover cell। जो 4 कवर सेल बनी थी तो ये टिप के ऊपर अरेंज हो जाती है, एक रोजेट बना लेती है कवर सेल्स। तो ये सारी स्टेजेस हैं। सारी स्टेजेस के अंदर ये आर्किगोनियल इनिशियल था, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल्स बनी, प्राइमरी स्ट्रोक सेल बनी, फिर ये 2 के अंदर डिवाइड हो गई। यहाँ पे एक एक्सियल सेल एंड पेरिफेरल सेल बनी एंड इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सेल बनी एंड कवर सेल्स बन गई। ये यहाँ पे फिर बाहर नेक इनिशियल वेंट्रस इनिशियल सेंट्रल सेल और प्राइमरी कवर सेल बन गई। इसके बाद यहाँ पे पेरी सेंट्रल सेल्स एंड प्राइमरी एक्सियल सेल बनी। यहाँ पे जैकेट इनिशियल बनना स्टार्ट हो गए। इसके बाद प्राइमरी नेक कैनाल एंड नेक इनिशियल वेंटर इनिशियल एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ कवर सेल्स होती हैं एंड प्राइमरी वेंटर सेल। अब इनके अंदर और डिवीजन होगी तो यहाँ पे नेक सेल्स, यहाँ पे कवर सेल्स होगी, नेक कैनाल के सेल्स इनको बोला जाएगा एंड प्राइमरी वेंटर सेल होगी। इसके बाद यहाँ पे एग सेल, वेंटर सेल, वेंटर वॉल एंड नेक कैनाल्स एंड नेक सेल्स एंड इसके अलावा यहाँ पे कवर सेल्स रोजेट की फॉर्म में अरेंज्ड होती है एंड ये मेच्योर फॉर्म होती है, मेच्योर आर्किगोनियम होता है। इसके बाद एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम जो है बन गए हैं, डेवलप हो गए हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी।
वाटर इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। वाटर क्या होता है, वेरी वेरी इसेंशियल होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर जो है एक इसेंशियल कंडीशन होती है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। एंथ्रोजोइड्स जो बने थे, which swim freely on the surface of the entheridial disc, are splashed by rainwater on the disc of the archegoniophore। archegoniophore की डिस्क के ऊपर ये splashed हो जाएंगे। इसके बाद दे आर अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली, ये कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट किए जाएंगे टुवर्ड्स द नेक ऑफ द आर्कीगोनियम। ऑल्दो मैनी एंथ्रोजोइड्स में एंटर इन आर्कीगोनियम, ओनली वन फ्यूजेस विद द एग, एंड एग क्या कर जाएगा, इनमें से एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। Immediately after fertilization there is a elongation of the archegoniophore and archegoniophore जो है वो elongate होना start हो जाएगा। It is accompanied by the rapid growth of the central part of the archegonial disc that ultimately leads to inversion of archegonia, and archegonia के अंदर ये फिर से inversion हो जाता है। The development of rays and pericardium also take place after fertilization, ठीक है। इनकी जो डेवलपमेंट है रेज एंड पेरिकार्डियम की, ये भी टेक प्लेस करती है। इनकी इसके अंदर भी क्या होती है, इनकी डेवलपमेंट भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे जब ये आर्कीगोनिया एंड एंथ्रोजोइड्स आर्कीगोनिया के अंदर एंटर करने के बाद एंथ्रोजोइड्स जो है एग सेल तक पहुंचेंगे, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी एंड वहां पे एक जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। एंड इस जाइगोट से अब स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये स्पोरोफाइट कैसे बनेगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड उसके अंदर हम स्पोरोफाइट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।